जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों पेंशन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो मैं लाता रहता हूँ और नई नई इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ORJCOs की पेंशन फिक्सेशन के बारे में। कई पेंशनर का सवाल रहता है कि हम सिपाही हैं, नायक है, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, ऑनरी कैप्टन हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, हमें सिर्फ 2.57 मिला, जिसकी वजह से हमारी पेंशन कम हो गई। दोस्तों, कई पेंशनर ऐसा सोचते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। पेंशन पे सबको एक ही फॉर्मूला दिया गया, 2.57। पे मैट्रिक्स में अलग अलग फॉर्मूला दिया गया, यानी दोस्तों जेसीओस को भी 2.62 तक मिला है पे मैट्रिक्स में। लेकिन पेंशन कम क्यों हो गई जेसीओस की, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि उसमें सेट किया गया मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। इस वजह से आपकी पेंशन कम हुई। कई पेंशनर पूछते हैं कि ऑफिसर्स की बढ़ी है पेंशन, यानी जब भी OROP रिवाइज हो रही है तो ऑफिसर्स की बढ़ रही है पेंशन और जेसीओस की कम हो रही है पेंशन। दोस्तों, जो भी फॉर्मूला एडॉप्ट करा एवरेज का, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ है, जिससे कुछ रैंकों को फायदा हो रहा है और कुछ को फायदा हो ही नहीं रहा है, और कुछ रैंक तो OROP से बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला और जो ये पॉलिसी है ये गलत है। फिर भी मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा। मैं आपके लिए पे मैट्रिक्स लेके आया हूं 7 CPC की, किस तरीके से आपकी बेसिक पे फिक्स हुई और उसी से आपकी बेसिक पेंशन फिक्स हो रही है। मैं आपको मिनिमम पूरी पेंशन समझाऊंगा बेसिक पे के अनुसार। दोस्तों, यह है 7 CPC की पे मैट्रिक्स। इस टेबल में कोई गलती नहीं है। इस टेबल की मैंने पूरी कैलकुलेशन करी, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक। जो आप ये ऊपर की बेसिक देख रहे हैं, जैसे सिपाही की 21,700, फिर नायक की 25,500, हवलदार की 29,200, यानी ऑनरी कैप्टन तक, ये मिनिमम बेसिक पे है और धीरे धीरे 3-3% करके आपकी बेसिक पे बढ़ रही है और वो मैक्सिमम तक जा रही है। दोस्तों, मैंने इस बेसिक पे की कैलकुलेशन करी कि ये बेसिक पे सही है या नहीं है, तो मैंने पाया कि सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक इसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं। मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके समझाऊंगा, सही से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहला रैंक है सिपाही, लेवल है 3, पे थी छठे पे कमीशन तक 1/1/2006 से। एंट्री लेवल दोस्तों हम इसे पे बोल सकते हैं, 6,460। अब इसमें ग्रेड पे ऐड होगा सिपाही का, कितना, 2,000, तो इन दोनों का टोटल है 8,460। अब इसका करेंगे 2.57, 7 CPC की पे मैट्रिक्स बनाने के लिए, बेसिक पे बनाने के लिए, एक सिपाही की बेसिक पे बनाने के लिए, तो आता है 21,742। तो दोस्तों, पे मैट्रिक्स में फिक्स कर दी 21,700, ये मिनिमम बेसिक पे है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, 2.57। ऐसे दोस्तों नायक का देखिए, लेवल 4 में एक एंट्री पे 7,510 प्लस ग्रेड पे 2,400, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आता है 9,910। इसका 2.57 करेंगे तो आता है 25,469। कितनी फिक्स हो गई, 25,500, जो बिल्कुल ठीक है। ऐसे दोस्तों हवलदार का देखिए, लेवल 5 एंट्री पे 8,560, 2,800 ग्रेड पे ऐड हुआ 11,360, फिर इसका 2.57, 29,195, तो कितना फिक्स हो गया, 29,200। ये बिल्कुल ठीक है। फिर दोस्तों आप नीचे चलेंगे, जेसीओज रैंक नायब सूबेदार, एंट्री पे 9,300, 4,200 ग्रेड पे, टोटल करेंगे 13,500, और फिर इसमें फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.62। कई जेसीओ साहब बोलते थे कि हमें सिर्फ 2.57 दिया गया। फिर मैं आपको बता रहा हूं, पेंशन पे हर एक को 2.57 दिया गया, चाहे वो ऑफिसर्स हो चाहे ORJCOs हो, सबको 2.57 पेंशन पे
पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है और मिनिमम बेसिक पे से स्टार्ट हुआ है। नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इनका फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है 2.62, 2.62, 2.62। आप ये देख रहे हैं। नायब सूबेदार की मिनिमम बेसिक पे फिक्स करी है 35,370 के आसपास, यानी कितनी? 35,400। फिर दोस्तों सूबेदार मेजर की 2.62 करके 47,600, यह है 47,600। फिर दोस्तों नीचे आप आएंगे, ऑनरी लेफ्टिनेंट, इनके लिए यूज हुआ है 2.67, ऑनरी कैप्टन के लिए भी यूज हुआ है 2.67। यानी दोस्तों ये फॉर्मूले अलग अलग यूज होने के बाद भी 7 सीपीसी में आने वाले ये पेंशनर, इनकी पेंशन कम हो रही है, जेसीओस की पेंशन कम हो रही है। अगर आप 7 सीपीसी की जेसीओस की पेंशन देखें, जो लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन ले रहे हैं, 2016 में देख लें, 17 में देख लें, 18 में देख लें, इनकी पेंशन कम हो रही है लास्ट बेसिक का 50% करके। यानी ये फॉर्मूला एडॉप्ट होने के बाद भी आपकी पेंशन बढ़ी नहीं है, कम हुई है 7 सीपीसी में। तो दोस्तों जब इस पे हम एवरेज इस्तेमाल करते हैं, जब हम मिनिमम लेते हैं और मैक्सिमम लेते हैं, तब भी आपकी पेंशन कम बनती है। मैं जेसीओस की बात कर रहा हूं, नायब सूबेदार की बात कर रहा हूं, सूबेदार की बात कर रहा हूं, सूबेदार मेजर की बात कर रहा हूं, और उसी के साथ साथ ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन की भी बात कर रहा हूं। इनकी भी मिनिमम मैक्सिमम करके एवरेज लेके पेंशन कम हो रही है, जैसा कि आपने ओआरओपी 2 में देखा। यानी 7 सीपीसी में आने के बाद आपकी पेंशन बढ़ने के बजाय उल्टी कम हो रही है, लास्ट बेसिक का 50% करके। बाकी सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, इनकी पेंशन बढ़ रही है अगर हम एवरेज की पद्धति इस्तेमाल करते हैं, अगर हम एवरेज लेके चलते हैं। तो दोस्तों जो भी इसमें बेसिक पे है, इसके अनुसार हमें हाईएस्ट मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा, तब जेसीओस की पेंशन बढ़ पाएगी। मिनिमम बेसिक पे यहां पे नहीं काम करेगा, मैक्सिमम लेवल पर ही सेट करनी होगी पेंशन जेसीओस की। और एवरेज को सेट बिठाने के लिए मैक्सिमम ज्यादा लेना होगा। अगर मिनिमम भी है तो उसे भी ज्यादा लिया जाए, तब आपकी पेंशन बढ़ सकती है। तो दोस्तों पे मैट्रिक्स यहां पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही पे मैट्रिक्स सिविल में भी यूज हुई है, उनकी रैंक के अनुसार जो उनके डेजिग्नेशन है, यहीं से उनका भी स्टार्ट हो रहा है 21,700 से, जो सिविल है। बाकी डिफेंस में भी यही लेवल है, यही पे स्केल है, सब सिविल में यही है, बस डेजिग्नेशन, रैंक, ग्रुप वो यहां पे चेंज हो जाते हैं डिफेंस में। तो दोस्तों इस पे मैट्रिक्स के अनुसार सिविल को फायदा हो गया, जो सिविल में काम कर रहे हैं, स्टेट में जो काम कर रहे हैं उनको फायदा हो गया, लेकिन डिफेंस को यहां पे नुकसान हो गया पेंशन पे। जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो पेंशन हमेशा बढ़ती है, पेंशन हमेशा ऊंची पहुंचती है, लेकिन ऐसा डिफेंस के साथ नहीं हुआ। उल्टी पेंशन माइनस में जा रही है, कम जा रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपकी पेंशन मिनिमम पर सेट करना, मैक्सिमम नहीं लेना, यह नुकसान है। तो दोस्तों पेंशन सेट करने का सबसे आसान तरीका, हमेशा मैक्सिमम लेवल पे सेट करो, हमेशा मैक्सिमम लेवल पे जाओ, उसका मिनिमम मैक्सिमम निकालो, तब आपको फायदा पहुंच सकता है। तो दोस्तों मैंने पहले बता दिया था, सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार कुछ बढ़ रहा है पेंशन, कुछ बढ़ रही है। बाकी जेसीओ से लेके और एससीओ तक, ऑनरी कैप्टन तक, इनकी पेंशन माइनस में जा रही है। हो सके तो कुछ आध फायदा होना चाहिए, नहीं तो ओआरओपी रिवीजन करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको चीजें समझाई, फिर एक बार समझा रहा हूं। 2.57 पेंशन पे हर एक को मिला है। 2.57 की वजह से आपकी पेंशन पे कोई असर नहीं पड़ा है कि आपकी पेंशन बढ़ी नहीं है, कि आपको सिर्फ 2.57 दिया गया। पेंशन ना बढ़ने का कारण है मैक्सिमम, मिनिमम। मैक्सिमम यहां ज्यादा लेना पड़ेगा। 2.57 फिटमेंट फैक्टर, कोई उससे लेना देना नहीं है, कोई उससे आपकी पेंशन में कुछ नहीं होने वाला। फिटमेंट फैक्टर का काम है
पे कमीशन टू पे कमीशन, बेसिक पे बनाना। सिर्फ पेंशन अगर बढ़ रही है पेंशनर्स की जो आगे आने वाले हैं तब आपको फायदा मिलेगा। यह है ओआरओपी की पॉलिसी, एवरेज की पॉलिसी। जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं जो आ रहे हैं अभी, अगर उनकी पेंशन बढ़ रही है तो वो जो बढ़ी हुई पेंशन है वो पीछे वालों को पास होगी। ये नहीं है कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन आगे वालों को पास होगी। कई चीजें गलत बताते हैं। जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं जो आ रहे हैं उनकी पेंशन पीछे वालों को पास होगी। जो अभी आ रहे हैं अगर उनकी पेंशन कम है तो फिर पीछे वालों को क्या मिलेगा। इसलिए जो आगे आने वाले हैं उनकी पेंशन में सुधार किया जाए। जेसीओ से एससीओ तक इनकी पेंशन में सुधार किया जाए, इनकी पेंशन बढ़ाई जाए ताकि पीछे वालों को फायदा मिल सके। तो दोस्तों ये सब चीजें थी जो मैंने आपको समझा दी। आपको और कुछ पूछना तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।